हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारी 7 बजे समान ज्ञान की क्लास आती है, लाइव क्लास। और ये आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और टी वाले एक बार लाइव क्लास शेड्यूल देख लें। 5 बजे समान हिंदी आती है हमारी, समान ज्ञान 7 बजे, मैथमेटिक्स 9 बजे और इंग्लिश 10 बजे। और यूपी लेखपाल की भी हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट हो गई है, जो 8 बजे आती है। आप लोग हिंदी का है चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले भी देखा करें। और चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले कल वाला क्वेश्चन मैंने एक दिया था आप लोगों को, इटली की राजधानी कहाँ है। ये मैंने कल वाले में आप लोगों को पूछा था ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही था, रोम इटली की राजधानी है। और इटली की मैंने मुद्रा भी बताई थी, लीरा, ये इटली की मुद्रा है। काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर भी सही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। दोस्तों, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था और कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता रहता है। बंगाल का विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछे गए। लॉर्ड कर्जन के सन में हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा था बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग ये जानिए कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो थे, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में, वर्ष 1911 में, कब 1911 में, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं किसके शासनकाल में। तो पहले तो मैंने आपको शासनकाल बताया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन डी से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने चारों 5 क्वेश्चन बता दिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ जो ईटानगर है ये किसकी राजधानी, ये अरुणाचल प्रदेश की, आप सभी जानते होंगे ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर दिया है, ये अंडोमान निकोबार का है, अंडोमान निकोबार द्वीप का है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा हुई थी वीडियो के पहले जस्ट, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंडोमान तथा निकोबार कहाँ की राजधानी क्या है। तो आप लोग जान गए पोर्ट ब्लेयर तथा कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है, ये नागालैंड की राजधानी है। अब बचा आइजल, इसका मतलब आइजल किसकी राजधानी है, मिजोरम। तो ऑप्शन 2 का राइट आंसर दोस्तों डी, आइजल। पोर्ट ब्लेयर आप लोग जान ही गए, अंडोमान तथा निकोबार, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, कोहिमा नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पूछ रहा है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है। तो आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसके बाद में निब्बल होता है, उसके बाद में निब्बल में 4 बिट होता है, और उसके बाद में बाइट्स होता है, फिर इसके बाद में किलोबाइट्स होता है, केबी, फिर इसके बाद में मेगाबाइट्स होता है, एमजी, फिर इसके बाद में जीबी होता है, गीगाबाइट, उसके बाद में टेराबाइट होता है। तो आप लोग इस सीरीज को भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बिट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म।
अब आप गौतम बुद्ध का जन्म तो जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। और ये जो हीनयान तथा महायान क्या चीज़ है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। ये गौतम बुद्ध की जो चौथी बहुत संगीत हुई थी कनिष्क के समय, चौथी जो संगीत हुई थी कनिष्क के समय, उस संगीत के बाद जो गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे वो दो भाग में बट गए थे, एक हीनयान तथा एक महायान। वो दो संप्रदाय में बट गए, कुछ लोग हीनयान मानने लगे और कुछ लोग महायान। तो ये वही पूछ रहा था हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व पद्धति सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी? चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो ब्रिटिश काल में भू राजस्व पद्धति थी वो कौन सी थी? सर्वाधिक रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के कारण खून के जमने में सहायक होता है। जो थ्रोम्बिन है प्लाज्मा में उपस्थित होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। जो थ्रोम्बिन है ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है, उपस्थित फ्राइब्रोजिन, यानी जो प्लाज्मा में एक फ्राइब्रोजिन उपस्थित होता है, थ्रोम्बिन जो होता है ये प्लाज्मा में उपस्थित फ्राइब्रोजिन को उत्प्रेरित करता है। ये प्लाज्मा उत्प्रेरित करता है किसको? फ्रोजबिन को, फ्राइविनोज को कहते हैं उसको, ठीक है, उत्प्रेरित करता है और उसे फ्राइविन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। फ्राइबिन के तंतु एक जल सा बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। जो थ्रोम्बिन है ये प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फ्राइबिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। फ्राइबिन की तंतु एक जल सा बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। तो क्वेश्चन 6 में जो क्वेश्चन किया गया था, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? तो थ्रोम्बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का, और इसका हनन होने पर आप उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं। और आपसे मौलिक अधिकार किसी भी हालत में लिया नहीं जा सकता। केवल एक कंडीशन है, मौलिक अधिकार तब तक ले सकते हैं जब तक आप लोग जानते हैं जब देश में तो जब देश में आपातकाल होता है दोस्तों, तभी आपसे मौलिक अधिकार लिया जा सकता है। और जैसे आपातकाल हटेगा फिर से आपको मौलिक अधिकार वापस कर दिया जाएगा। एक ही कंडीशन पर लिया जा सकता है और इसका हनन होने पर हम उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों ये जो पालघाट दर्रा है ये आपके पश्चिम घाट के पर्वत श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये केरल और तमिलनाडु प्रदेश को आपस में दो राज्यों को जोड़ता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है पालघाट कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो पश्चिमी घाट है उसकी पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये केरल और तमिलनाडु दो प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा अंगाल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को माननीय कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए सही है, एक सदस्य को मनोनयन कर सकते हैं। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक अंगल समुदाय के सदस्य को नियुक्त कर सकता है। यह आर्टिकल 333 में है। कभी राज्य का आर्टिकल भी पूछता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 333। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, सेमी कंडक्टर से। आप लोग जानते हैं आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और इसका निर्माण जो होता है सेमी कंडक्टर से होता है, जैसे आप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम
ठीक है। और आप लोग जानते हो वर्ष 1965 में कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई थी, और जब तीसरी पीढ़ी अस्तित्व में आई थी तो इसमें जो आईसी लगी हुई थी, तीसरी पीढ़ी की यही मुख्य विशेषता थी कि उसके कंप्यूटर में आईसी लगी थी। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। सेमीकंडक्टर जैसे आप सिलिकॉन धातु जर्मेनियम से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए से ये चकबंदी योजना, ये 1954 में ये युग्म सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय संसद में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। भारतीय संसद में का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी से ये, जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसके बाद में दूसरे स्थान पर भारत में बांग्ला बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। जो गाय के दूध का रंग हल्का पीला जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए से ही है, हॉकी से रंगा स्वामी कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पेंसिल लेड निम्नलिखित से में से किससे बना होता है। चलिए आप लोग एक बार उत्तर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी जानते हैं कि पेंसिल का जो लेड होता है बीच वाला ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। दोस्तों जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के सहायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, पश्चिम से पूरब दिशा में अपनी धुरी पर भ्रमण करती है। और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, जिसके कारण दिन और रात होते हैं तथा पवन एवं समुद्री धाराओं में परिवर्तन होता है एवं समुद्र में ज्वार भाटा आता है। कई कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल निम्न में से किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये, वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल पेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान यानी सबसे लंबा कौन सा है भारत में राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र का राज्य सड़क मार्ग जो है सबसे लंबा है भारत में। क्वेश्चन नंबर 21 है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। त्वरण, वेग, विस्थापन ये सब आप जानते हैं सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। चाबी भरी घड़ी में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी से, स्थितिज ऊर्जा। आप लोग जानते हैं जो चाबी वाली गाड़ी आती है उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है।
बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है दोस्तों। बायो से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे अगली बार जो 2017 में पेपर हुए थे नवंबर में, तो इसीलिए इसमें मैंने बायो के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लाए हैं। बीमारी का जो पता करने वाला यंत्र होता है एमआरआई, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों का जो वितरण होता है वो वित्त आयोग का प्रधान कार्य, सबसे मेन काम जो होता है वित्त आयोग यही करता है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मोनाजाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। अब अयस्क आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप में जो धातु हमें मिलती है उसको हम अयस्क कहते हैं, उसके बाद जो उसको फिल्टर बनाते हैं वो धातु हो जाती है। तो थोरियम जो है ये मोनाजाइट इसका अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्यों है। 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। आप लोग जानते हैं 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना एवं जो कांग्रेस के बीच मध्य में एक समझौता हुआ उसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये वर्ष 1916 में हुआ था। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी से, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, मेघालय में नोकरेक जीवमंडल स्थित है रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण निम्न में से कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी से, ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1919 में बैठ गए थे रॉलेट एक्ट के बाद। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन और क्या नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, मुद्रा और ये कंट्री का जो कैपिटल होता है, ऐसे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादातर आपको आंसर करने को कहता हूँ और इसे मैं दूसरे दिन डिस्कस करता हूँ। इससे आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर मैं इजीली आपको बता दूंगा तो इतनी जल्दी याद नहीं होगा। और दोस्तों इस वीडियो की मैं जो एम रखता हूँ 1000 लाइक का एम रखता हूँ। इससे पहले जो मैंने एम रखा था उसे आप लोगों ने कंप्लीट किया था। इस वीडियो के लाइक के एम को भी कंप्लीट करना है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम के किस धारा के तहत किसी कोई निजी निजात भंग करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी से, धारा 66 के तहत किसी की निजाता भंग करने के लिए दंड प्रावधान किया गया है 66 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित बिल ऑफ राइट कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 1791 ईस्वी में बिल ऑफ राइट पारित किया गया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मानवाधिकार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर विरोध किया गया? आप लोग जानते हैं केरल और तमिलनाडु, ये दोनों स्थान पर भारत के
कि जो ये दो राज्य हैं केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए काफ़ी विरोध किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 200 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, सांची का स्तूप, ये 200 के नोट पे छपा है। और आप लोग जानते हैं, आप लोग को फिर से मैं एक बार टाइम शेड्यूल दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले आपकी हिंदी की क्लास आई है 5 बजे, जिन लोगों ने ना देखा हो जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो का आप लोग लाइक टाइम जानते हैं, मैंने 1000 रखा है, आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसके बाद में 8 बजे लेखपाल के हिंदी आएगी, आप सभी लोग जरूर देखें। और 9 बजे मैथ की क्लास होगी इलाहाबाद, और इंग्लिश की 10 बजे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।